गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है भाई, देखिए अपना पहले राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। यानी एक तो स्थिति और विस्तार हो गया, अपना नामकरण भी हो गया, आकार और आकृति भी हो गई। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करेंगे यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे किसके, संभाग के लिए। किसकी भाई, संभाग के लिए। अभी आप में कई बच्चों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि सर संभाग क्या होता है, तो इसका भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये सुनो कि मैं ये कहूँ कि सबसे पहले 1949 में संभागीय व्यवस्था लागू हुई थी। उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक बीकानेर और एक कोटा। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1962 के अंदर 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया, तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और याद रखना, इस मोहनलाल सुखाड़िया के समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। फिर 1987 के अंदर 1987 के अंदर, ठीक है ना, हरिदेव जोशी सरकार, हरिदेव जोशी सरकार के समय संभागीय व्यवस्था को फिर से लागू किया गया। और इस समय याद रखना राज्यपाल कौन थे हरिदेव जोशी के समय? ठीक है, बसंतराव पाटिल। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने क्या किया हरिदेव जोशी सरकार के समय कि 5 संभाग तो थे ही, एक संभाग और बना दिया, अजमेर। तो इस प्रकार से कितने संभाग हो गए? 6 हो गए। 5 तो वही संभाग जो पहले से बने हुए थे, और एक संभाग और बन गया, कौन सा? अजमेर और बन गया, अजमेर। तो इस प्रकार से कितने संभाग हो गए? 6 हो गए। अब लेकिन तुम्हारे को अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में 6वां संभाग कौन सा बना था, आपकी गाइडों में लिखा हुआ है अजमेर, लेकिन आपको आंसर देना है कोई 6वां नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे 1949 में संभागीय व्यवस्था लागू हुई थी, तो 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1987 में तो 6 संभाग एक साथ बने थे। ऐसे नहीं था भाई, पहले नंबर पर जयपुर फिर जोधपुर, तो इसलिए अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई 6ठे नंबर पर अजमेर बना है। ठीक है दोस्तों। फिर 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार थी ना, यानी वसुंधरा सरकार के समय राज्यपाल कौन थे उस समय? ठीक है भाई, बताओ। वसुंधरा राज्य सरकार के समय प्रतिभा पाटिल। ठीक है, हाँ, राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। उस समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, और जो भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था, उस भरतपुर संभाग में 4 जिले शामिल थे। ठीक है। उन 4 जिलों में से जो 2 जिले थे, वो 2 जिले तो किसके काउंट किए थे, लिए थे जयपुर संभाग से। यानी भरतपुर और धौलपुर तो लिया गया था जयपुर संभाग से, और सवाई माधोपुर और करौली लिया गया था कोटा संभाग से। ठीक है दोस्तों। तो अगर अपने को ये पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं, तो अपन क्या बताएंगे? कितने भाई? 7 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों। और अब एक ध्यान रखना कि मैं ये कहूँ, अपने को अगर किसी राज्य स्तर पर कोई योजना बनानी होती है,
राज्य स्तर पर अगर कोई योजना बनानी होती है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और अगर किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई योजना बनानी होती है तो कौन बनाएगा? संभाग। यानी अगर राज्य स्तर पर कोई योजना बनानी होती है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजना बनानी है तो कौन बनाएगा? ठीक है भाई, संभाग। और देखिए दोस्तों, अगर इनमें से भी जो 3 संभाग हैं, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इनको मुख्य रूप से इनके लिए जिम्मेदारी दी गई है। अगर मान लो मरु विकास यानी मरु विकास से संबंधित अगर कोई क्षेत्रीय योजना बनानी है तो कौन बनाएगा? जोधपुर। और अगर अपने को जनजाति विकास से जनजातीय विकास से संबंधित अगर कोई योजना बनानी है तो कौन बनाएगा? उदयपुर। ठीक है भाई। और अगर अपने को सिंचित विकास यानी सिंचाई विकास से संबंधित सिंचाई विकास से संबंधित अगर कोई योजना बनाएगा क्षेत्र विशेष के लिए तो कौन बनाएगा? बीकानेर संभाग। ठीक है दोस्तों, अब आपका समझ में आ गया ना? किसी को कंफ्यूज है? नहीं है। अब देखिए, मैं ये कहूँ तुम्हारे को, ठीक है भाई, कि संभाग है। ठीक है, ये संभाग होता है क्या है? मैं ये कह दूँ कि राज्य, किसके? राज्य और जिले, इसके बीच में देखो 5-6 राज्यों का ग्रुप यानी 5-6 जिले लेकर के, राज्य नहीं भाई, सॉरी, जिले, 5-6 जिलों के विकास के लिए क्या बनाया जाता है? संभाग। और जो संभाग बनाया जाता है, इस संभाग का मुखिया कौन होता है? संभागीय आयुक्त। कौन होता है? संभागीय आयुक्त। और ये संभागीय आयुक्त क्या होता है? सीनियर IAS अधिकारी, जो क्या करता है कि राज्य और जिले के बीच में क्या करता है? राज्य और जिले के बीच में संपर्क स्थापित करता है। कैसे? जैसे अगर मान लो जो सीनियर IAS है वो जिले कलेक्टर यानी जो जिले का जिला कलेक्टर होता है, उससे बात करके उस जिले के विकास पर विचार विमर्श करता है। बताओ दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? चलो तो इसको तो थोड़ा देख लो, मैं चाय पी लूं। तो देखिए, अब बताओ मुझे, मैं ये कहूँ तो लिखो भाई। सबसे पहले तो हाँ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में लागू की गई। 1949 में लागू की गई। उस समय 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। लिख दो ये नाम। ठीक है, लिख लिया ना ये? तो अब लिखो इसके नीचे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और कोष्टक में लिख लेना, राज्यपाल कौन थे उस समय? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके नीचे लिखो फिर, सन 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। सन 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू या लागू किया गया। राज्यपाल लिख लेना, राज्यपाल कौन थे इस समय? बसंतराव पाटिल। और फिर नीचे लिखना, इस समय 6 संभाग बनाए गए। अब देखो दोस्तों, 6 संभाग कौन से बनाए गए? 5 तो वो पहले वाले रह गए और 1 किसको जोड़ लिया?
अजमेर को। लेकिन याद रखना है अजमेर वैसे नंबर पर कोई 6 नहीं है क्योंकि 6 संभाग एक साथ बने थे। फिर लिखो नीचे वसुंधरा राज्य सरकार, वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। सातवां संभाग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको, जो ये भरतपुर संभाग बना था, इस भरतपुर संभाग में कितने जिले थे? 4। मैं लास्ट में लिखवा भी दूंगा, बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, यानी जयपुर संभाग से 2 जिले निकाले, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर तो कहां से निकाले? जयपुर संभाग से। और सवाई माधोपुर और करौली निकाले कोटा से। और इनको मिला के कौन सा संभाग बना दिया? भरतपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, और देखो अब ये तो आपको पता है, ये लिखवाएंगे नहीं। राज्य स्तर पर अगर कोई योजना बनानी है तो कौन बनाएगी? राज्य सरकार। ठीक है ना। और अगर किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजना बनानी है तो कौन बनाएगी? राज्य सरकार नहीं। ठीक है भाई, संभाग बनाएंगे। तो बस आप केवल ये लिख लेना, जो आपने जहाँ लिख रखा है ना जोधपुर संभाग, उसके आगे ऐसे लगा के लिख लेना मरु विकास, यानी मरु विकास से संबंधित कौन बनाएगा क्षेत्रीय योजना? जोधपुर संभाग। और जनजातीय विकास से संबंधित उदयपुर संभाग। और सिंचाई विकास से संबंधित कौन बनाएगा? बीकानेर संभाग। राइट डाउन, उतार दो जल्दी। ठीक है दोस्तों, उतार लिया ना। अब देखिए, अब अपन मैप के लिए देखो, पहले मैं आपको बोर्ड पर बना करके खुद बताता हूँ, फिर मैं आपको खाली मैप दूंगा। ठीक है, और उस खाली मैप दे करके आपसे भरवाऊंगा। ठीक है, फिर मैप याद करवा दूंगा भाई, जैसे कौन से संभाग में कितने जिले हैं। देखो दोस्तों, अपन मैप में बात करते हैं, अपने पास में मान लो गंगानगर और बीकानेर। ये मेरा गंगानगर है, ये मेरा बीकानेर, और ये मेरा जैसलमेर, और ये मेरा बाड़मेर, और ये जालौर। ठीक है, जालौर, और ये सिरोही। ठीक है, और ये उदयपुर, और ये डूंगरपुर, और इसके पास ये बना दिया मैंने बांसवाड़ा। ठीक है, और ये बना दिया मैंने प्रतापगढ़। क्या रे? प्रतापगढ़। और इसके पास ये बना दिया चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के पास बना दिया ये भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के पास ये मेरा बूंदी। क्या रे? बूंदी। और बूंदी के यहाँ पर क्या है? भैंसरोडगढ़। और ये मेरा कोटा। क्या है? कोटा। और कोटा के पास नीचे ये झालावाड़। क्या रे? झालावाड़। और ये मेरा बारा। ठीक है, बारा। और बारा के पास यहाँ पर ये सवाई माधोपुर। क्या भाई? सवाई माधोपुर। और ये मेरा करौली। ठीक है, और करौली के पास ये मेरा धौलपुर। क्या है? धौलपुर। आपको ये मत कहना सर मैप अच्छा बना, अच्छा नहीं बना। आपको केवल मैं पहले एक बार क्या करूँगा, इनको मैप से बना करके केवल ऐसे बताऊंगा आपको, भाई ऐसे संभागों को काटना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको खाली मैप दूंगा, उस मैप में आपको बनाना है। फिर यहाँ पर अपन बात करें ये भरतपुर। क्या रे? भरतपुर। और ये अलवर। इसके पास ये जयपुर। जयपुर के पास में ये सीकर। और सीकर के पास ये झुंझुनू। क्या? झुंझुनू।
और झुंझुनू के पास में ये चूरू, चूरू, और चूरू के पास ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये लो साहब एक कहानी तो देखो, यानी अपन कहें चूरू, हनुमानगढ़ और ये बीकानेर। देखो यानी मैं एक बात तो यहीं यही कह दूँ तुम्हारे को कि अपने सबसे पहले अपना कौन सा ये बीकानेर संभाग हो गया, कौन सा हो गया, बीकानेर संभाग। तो बताओ बीकानेर संभाग में कौन कौन है, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है दोस्तों, और ये भी बता दूँ यहाँ है नागौर, यहाँ है जोधपुर, नागौर, जोधपुर, यानी ये तो मेरा जोधपुर और ये नागौर और ये पाली और ये राजसमंद, राजसमंद और यहाँ ये अजमेर, अजमेर और ये टोंक और ये दौसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर बताओ, देखिए बीकानेर संभाग, टेंशन मत लो क्योंकि आपसे मैप दे करके भरवा के समझाऊंगा। तो बताओ बीकानेर संभाग में कौन कौन है, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। यहाँ देखिए ये झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, ये कौन से संभाग में आएंगे, जयपुर संभाग में। कौन से में दोस्तों, जयपुर संभाग में। या लो साहब, जयपुर संभाग में 5 जिले तो आएंगे ना। अब देखो इधर इतना सा करते ही, या लो साहब ये बन गया भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये लो इतना सा करते ही ये बन गया कोटा संभाग। ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। और ये लो साहब नागौर, ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये बन गया अपना अजमेर संभाग। ठीक है, और इधर देख लो, ये लो साहब यहाँ पर देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और जोधपुर और पाली, ये कौन सा संभाग बन गया, जोधपुर संभाग। और ये लो 6 जिले बचे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये कौन सा बन गया, उदयपुर संभाग। बताओ वो हाँ या ना। तो देखिए सबसे बीच में यानी मध्यवर्ती केंद्र की स्थिति पर कौन सा संभाग है, ठीक है, अजमेर संभाग। और बताओ केंद्र की स्थिति पर या बीच में कौन सा जिला स्थित है, नागौर। ठीक है दोस्तों, कौन सा भाई, नागौर। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार पहले लिखवा देता हूँ फिर मैप कटवाता हूँ। तो देखिए इधर सबसे पहले अपन लिखेंगे बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। बताओ बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों, 4, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। कौन कौन है रे, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं दूसरा, कौन सा, जयपुर संभाग। जयपुर में कौन होंगे, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। तो देखिए दोस्तों जयपुर संभाग की बात करेंगे, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5। बताओ दोस्तों कौन कौन है, एक तो झुंझुनू, झुंझुनू, एक सीकर, एक जयपुर, एक अलवर, एक दौसा। क्लियर है, ओके। अब बताओ दोस्तों भरतपुर संभाग में कितने, 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो मैं कहूँ भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। तो बताओ दोस्तों भरतपुर संभाग में कितने हैं, 4। कौन कौन है, हाँ एक तो भरतपुर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली
और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है ना, छाप भी लिया होगा ये तो, ठीक है भाई। फिर तो अब देखो अपन बात करते हैं, फिर बताओ नीचे देखो अपना कौन सा कोटा संभाग है ना, कितने जिले हैं, 4, बूंदी, कोटा, झालावाड़ 12। कोटा संभाग, तो बताओ कोटा संभाग में कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से भाई, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके नीचे अपन बात करें किसकी, फिर अजमेर संभाग की। कौन है भाई, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। बताओ केंद्र की स्थिति पर कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। और बताओ केंद्र की स्थिति पर जिला कौन सा है, नागौर। अजमेर संभाग कितने जिले हैं, 4। बताओ एक तो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। फिर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये अपना उदयपुर संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है, देखिए उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग इसमें कितने भाई, 6। कौन कौन है दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ओके, और लास्ट अपना जोधपुर संभाग, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर। ठीक है, तो देखिए भाई जोधपुर संभाग इसमें 6 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, इनको उतारो और इनको तैयार करो, मैं मैप लाता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, करो तैयार।